हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन जी। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन। और वहीं इस 48 जीएसटी काउंसिल का जो बैठक हुआ उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने चेयर किया। तो वहीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था वो था फ्रांस। और वहीं भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल पे आधारित है। और वहीं जीएसटी लागू करने के लिए जिस कमिटी ने रिकमेंड किया था उस कमिटी का नाम है विजय केलकर कमिटी। और फाइनली फिर भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। वहीं इसके साथ ही असम पहला राज्य था इस जीएसटी बिल को रेटिफाई करने वाला। वहीं उसके बाद दूसरा राज्य बिहार था, तो तीसरा राज्य झारखंड। और वहीं जो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको भी आपको याद रखना है, और वो है आर्टिकल नंबर 279। वहीं फिर सितंबर 2016 में उस समय के प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश किया था जीएसटी काउंसिल को। Who chaired a meeting of the Eastern Zonal Council in कोलकाता? कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन सी अमित शाह जी। ऑप्शन सी अमित शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया इस ईस्टर्न जोनल काउंसिल को। और वहीं इस बैठक का आयोजन कलकत्ता में हुआ। और वहीं जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जो राज्य इसके अंदर आते हैं वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और वहीं इस ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो वाइस चेयरमैन और होस्ट है वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और वहीं कुल भारत में 5 जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, सदर्न और सेंट्रल, जिसे सेटअप किया गया था वर्ष 1957 में अंडर द सेक्शन 15 to 22 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और वहीं इसके साथ जो पांचों जोनल काउंसिल है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। और इसके साथ ही जितने भी राज्य आते हैं अलग अलग जोनल काउंसिल के, तो उनको रोटेशन बेसिस पे वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। जैसे कि अभी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की वाइस चेयरमैन है ममता बनर्जी, तो वहीं अगले साल किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री इसके वाइस चेयरमैन बनेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री साइंड गे मैरिज लॉ? किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया? तो किया ऑप्शन डी यूएस ने। ऑप्शन डी यूएसए। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस गे मैरिज लॉ को साइन किया, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। और वहीं इस लॉ के तहत सेम सेक्स और इंटररेशियल मैरिज को अब से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्रदान किया जाएगा। और इसके तहत जो मैरिज एक्ट ऑफ 1996 है उसको भी ऑफिशियली रिपील कर दिया गया है, जो बात करता है कि जो शादी है वो सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में ही हो सकता है, लेकिन अब से जो मैरिज है वो सेम सेक्स के बीच में भी किया जा सकता है। और वहीं ये कानून लाने वाला अमेरिका जो है इकलौता देश नहीं है। इससे पहले 33 देशों ने सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। और वहीं यूएस की बात करें तो यूएस की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, तो करेंसी है यूएस डॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द आईईआई यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2022? निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? तो जीता है ऑप्शन बी एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो चेन्नई में 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस का आयोजन हो रहा था, जिसमें कि एनएमडीसी को दिया गया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड फॉर 2022। और वहीं जो एनएमडीसी है वो भारत का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
ऑफ आयरन ओर। और वहीं एनएमडीसी की बात करें तो ये वर्ष 1958 में फॉर्म हुआ था। वहीं इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। तो वहीं इसके करंट चेयरमैन और एमडी है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित देव जी, सुमित देव। According to the World Athletics, who was the most written about track and field athlete in 2022? विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में सबसे अधिक लिखित ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन था? तो वो थे ऑप्शन बी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। और यहाँ पे जो मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड की बात जो हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि किस एथलीट के ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 2022 में। तो वो हुआ है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा पे। तो एक कंपनी है यूनिसेप्टा जिसने बताया है कि इस वर्ष 2022 में कुल नीरज चोपड़ा पे 812 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनके ऊपर इस वर्ष सिर्फ और सिर्फ 574 आर्टिकल्स ही पब्लिश हुए हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा पे इतने आर्टिकल इस साल क्यों पब्लिश हुए हैं? क्योंकि ये साल भी इनका बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जिसमें कि सबसे पहले तो इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन यूजीन में हो रहा था, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और बन गए दूसरे भारतीय आफ्टर अंजू बॉबी जॉर्ज जिसने इस इवेंट में मेडल जीता हो, और वो भी इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। वहीं उसके बाद नीरज चोपड़ा बने पहले एथलीट भारत से जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल जीता हो। और वहीं इसके साथ स्टॉकहोम डायमंड लीग में इन्होंने जो भाला फेंका था वो 89.94 मीटर का था, जो कि अभी तक का इनका पर्सनल बेस्ट भी रहा। और इसके साथ ही उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। विच कंट्री वॉन द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड? नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो जीता ऑप्शन डी भारत ने, ऑप्शन डी इंडिया। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप है फॉर ब्लाइंड, इसको होस्ट भारत कर रहा था। और वहीं साथ में भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 120 रन से हरा दिया। और वहीं जो ये फाइनल मैच खेला जा रहा था वो बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। और वहीं से पहले भी जो दो T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड हुए थे वो दोनों के दोनों भारत में हुए थे, जिसमें सबसे पहले वर्ष 2012 तो वहीं दूसरा 2017 में हुआ था। तो भारत ने पहला भी जीता था, दूसरा भी जीता था, और ये दोनों के दोनों अगेंस्ट पाकिस्तान जीता था। और वहीं इसके साथ ही इस साल वाला भी भारत ही जीता है। तो तीनों एडिशन का ट्रॉफी भारत के पास ही रहा। वहीं जो फोर्थ एडिशन होगा T20 वर्ल्ड कप का, उसे होस्ट करेगा पाकिस्तान। और वहीं इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे युवराज सिंह, युवराज सिंह। ईगा स्वियाटेक who has been named 2022 WTA Player of the Year belong to which game? ईगा स्वियाटेक जिन्होंने 2022 WTA Player of the Year नामित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन ए टेनिस। तो जो ITF का वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 है, इसमें आपको 4 चीज याद रखना है। तो सबसे पहले तो मेन सिंगल का जो खिताब गया है वो गया है स्पेन के राफेल नडाल को, और वही नडाल 5वां बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और वही महिला सिंगल में ये खिताब गया है पॉलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वियाटेक को, जिन्होंने 2022 में 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल और साथ में 8 टाइटल अपने नाम किया। वही हमने सिंगल की बात कर ली, अब डबल की बारी है। तो महिला डबल का खिताब गया है बारबोरा क्रेजसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा को। और वहीं इसके साथ ही मेन डबल में ये खिताब गया है राजीव राम और जो सैलिसबरी को। What is the rank of India at the 19th International Junior Science Olympiad 2022? 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक था ऑप्शन ए फर्स्ट। तो भारत ने इस ओलंपियाड में पहला स्थान प्राप्त किया। और वहीं इस 19वें इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड का आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में किया जा रहा था, जिसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीत के पहला स्थान प्राप्त किया। और वहीं जो वो 6 मेडल जीते हैं उनका नाम है अरित्रा
मल्होत्रा, राजीव मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनीब्रता मांझी और अवनीश बंसल ने। और वहीं इस जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने लगातार तीसरे बार टॉप किया है। और वहीं ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो भारत अब तक 4 बार इस ओलंपियाड में टॉप में रहा है। विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे? किस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन सी 22 दिसंबर को। ऑप्शन सी 22 दिसंबर। और क्यों? क्योंकि इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी का। और वहीं इनका जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1887 में हुआ था इन तमिलनाडु ईरोड। और वहीं पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2012 में। और इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तब उनका 125वां बर्थ एनिवर्सरी था। और वहीं आज यानी कि 2022 में इनका ये 135th बर्थ एनिवर्सरी है। और वहीं इसके साथ ही उसी साल 2012 को घोषित किया गया था नेशनल मैथमेटिक्स ईयर। और वहीं इसके साथ रामानुजन जी ने 1911 में पब्लिश किया था अपना पहला पेपर इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। और इसके साथ ही वो इलेक्ट हुए थे एज फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन इन द ईयर 1918। और फिर 2 साल बाद यानी कि 26 अप्रैल 1920 में जब उनकी आयु मात्र 32 साल की थी तब उनका देहांत हो गया था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ जीआई टैग? जीआई टैग की वैधता अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं जो इसका पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज सुबह करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।